नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शाटिका के बारे में। शाटिका वो दर्द है जो हमारी लो बैक से चलता है और एक शार्प शूटिंग पेन हमारे पैर में जाता है। ये एक तरफ जा सकता है या दोनों तरफ जा सकता है। शाटिका पर्टिकुलरली उस दर्द को बोला जाता है जो कमर से शुरू होके हमारे में पैर में नीचे तक जाता है, और नीचे तक जाने का मतलब है कि वो पांव तक, हमारी टोज तक, वहां तक जा रहा है। और जैसे ही हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बैठना, चलना, बहुत देर खड़े होना, झुकना, इनसे एकदम से शार्प शूटिंग पेन जाता है। और जैसे मैंने कहा कि ये एक साइड या दोनों साइड जा सकता है। अक्सर जो हमारे पास मरीज आते हैं वो किसी भी पैर दर्द को शाटिका बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। शाटिका पर्टिकुलरली डिस्क की वजह से होता है। जब डिस्क हमारे पैरों में नर्व को कंप्रेस करती है तो नर्व इरिटेट होती है और वो नर्व से शार्प शूटिंग पेन नीचे की तरफ जाता है। अगर आपके पैर में अलग से दर्द है, नी के ऊपर दर्द है और उसका उठने से, झुकने से, बैठने से, चलने से कोई कोरिलेशन नहीं है, कभी भी दिन के किसी समय हो रहा है, रात में हो रहा है, तो वो सब दर्द शाटिका नहीं होते हैं। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं जो दर्द शाटिका की तरह हो सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन आता है सैक्रोइलिक जॉइंट का पेन या बटक पेन। अगर आपके सैक्रोइलिक जॉइंट में पेन है तो ये पेन भी आपके पैर में नीचे की तरफ खड़े होने पे आ सकता है या ज्यादा लंबे बैठने पे या ड्राइव करने पे आ सकता है। बट ये बहुत शार्प शूटिंग नहीं होता और पर्टिकुलरली इसमें कोई नमनेस या सुनपना जैसी चीज नहीं होती जो कि शाटिका में हो सकती है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पायरिफॉर्मी सिंड्रोम। इसमें हमारे बटक में एक छोटा मसल होता है जिसके थ्रू हमारी शाटिक नर्व पास करती है। अगर उसमें एंट्रैपमेंट है या उसमें मसल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो भी नीचे हमारा शार्प शूटिंग पेन जा सकता है। और ये ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली जब हम देखते हैं एमआरआई पे या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो डिस्क नॉर्मल होती है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ऐसे पेशेंट्स में डिस्क नॉर्मल होती है और ये शाटिक नर्व की पेरिफॉर्मिस मसल में एंट्रैपमेंट की वजह से होता है। इसी तरह से कुछ और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, जैसे डिस्क डिजीज है, उसमें डिस्क में पेन होता है बैक में, साथ में हमारे लोअर लिम्ब में पेन होता है। बट वो पेन पैर में है, लोअर लिम्ब में, काफ में है, पर वो कंटिन्यूअसली ऊपर से लेके नीचे तक नहीं जाता। तो इस तरह के दर्द जो पाँव में होते हैं और बैक में होते हैं एक साथ, पर वो ऊपर से लेके नीचे तक नहीं जाते, तो उनको शाटिका नहीं कहते। इस दर्द के करैक्टर को समझना इसलिए जरूरी है कि इसकी ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से बदल जाएगी। अगर वो एक्चुअल शाटिका है तो वो सिर्फ और सिर्फ नर्व इरिटेशन की वजह से आता है। वो मोस्ट कॉमन डिस्क में होती है, स्पाइन में डिस्क नर्व को इरिटेट करती है जिसको नर्व कंप्रेशन कहते हैं, और ये सब एक्टिविटी की वजह से बढ़ता है। और इसका इलाज भी उसी तरीके से करा जाता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सैक्रोइलिक जॉइंट के पेन में जैसे मैंने बताया, खड़े होने पर या बैठने पर, ड्राइविंग करने पर बटक में पेन होता है और साथ में पैर में दर्द होता है, थ्रोबिंग टाइप का, जैसे कुछ चोट है या दुखन है, इस तरह का पैर में दर्द जाता है। तो उसमें हम सैक्रोइलिक जॉइंट का आरएफए या ब्लॉक करते हैं। इसके लिए हमने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला है। पायरिफॉर्मिस मसल भी एक इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। ये भी हमने अपने वीडियो में बात करी है कि पायरिफॉर्मिस मसल का डायग्नोसिस कैसे बनता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। अगर ये शाटिका है और डिस्क डिजीज की वजह से है तो ऐसे पेशेंट्स में लगभग 80% पेशेंट में सर्जरी बचाई जा सकती है। उसमें हम एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर करते हैं जिसको एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन या न्यूरोप्लास्टिस कहते हैं। ये हमने अपने प्रोसीजर वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हाउ दिस इंजेक्शन इज गिवन। ये डे केयर प्रोसीजर होता है, कैथ लैब में करा जाता है और पेशेंट्स को बड़ा आराम मिलता है। इस वीडियो का पर्पस आपको समझाना था कि हर पैर में जाने वाला दर्द शाटिका नहीं है, उसके अलग अलग कारण होते हैं और उसका उसी हिसाब से इलाज करा जाता है। थैंक यू।